नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 10 नवंबर 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,148 की। अगर आप पीसीआर की बात करते हैं तो 0.69 का पीसीआर है, जो कि दिखा रहा है कि बायस जो है वो बेयरिश नोट पे ही निफ्टी का बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप है वो है 25,000 पे, और उसके पहले जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो है 24,500 पे है। और यहाँ पे देखेंगे 24,200 पे भी कॉल राइटर खड़ा है। हालांकि फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि कॉल राइटर कंसंट्रेटेड थोड़ी सी दूरी पे अप्रॉक्सीमेटली 24,500 और 25,000 पे देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा हर्टनिंग साइन है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल कॉल राइटिंग आपको 24,400, 24,300, इवन 24,200, 24,500 हर लेवल पे देखने को मिल रही है। लेकिन मेजर जो कॉल राइटिंग है वो 24,500 और 25,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो 24,200 पे पुट राइटिंग भी हुई है और नीचे में 24,000 का एक ठीक ठाक सपोर्ट दिखता है। हालांकि जैसे ही 24,000 का लेवल वायलेट करे तो मे भी 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और 23,800 के नीचे 23,800, हालांकि 24,000 के नीचे जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो 23,800 का लेवल देखने को मिलता है और 23,800 के नीचे जैसे ही हम स्लाइड होते हैं तो नीचे में 23,500 की प्रोबेबिलिटी ओपन हो जाती है। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे 24,000 से लेकर के 24,500 का एक रेंज है। जैसे ही 24,000 के नीचे आप स्लाइड करेंगे तो आप 23,800 की ओर जाएंगे। बीच आप 24,500 का रेंज क्रॉस करेंगे तो आप 24,800 की ओर जाएंगे। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लग रहा है। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,561। पीसीआर की बात करते हैं तो 0.64 का पीसीआर है, जो कि बेयरिश नोट पे ही है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देखेंगे क्लोजिंग के हिसाब से 51,561 और यहाँ पे देखेंगे 52,000 पे कॉल राइटर है और 51,500 पे पुट राइटर है। तो बहुत ही नज़दीक पुट राइटर है और ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 52,000 के लेवल पे। हालांकि जैसे ही आप 52,100 का लेवल क्रॉस करते हो तो ऊपर में आप 52,500 के आसपास एक क्लियर कट रेजिस्टेंस आप देख पाओगे बैंक निफ्टी में। और इन केस 52,700, 800 का लेवल अगर क्रॉस करते हैं तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऊपर में 53,500 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ब्लिक ही लग रही है कि 52,700 क्रॉस करे, बिकॉज क्योंकि 52,500 का जो बिल्टअप है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जब इस डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में भी आप देखेंगे कि 51,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो इस हफ्ते ओवरऑल बैंक निफ्टी का रेंज 51,000 से लेके 52,500, 52,600 के आसपास ही मोटा मोटी दिखता हुआ डेटा स्टेटिस्टिक्स पे दिख रहा है। इसको हम वेरीफाई करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की ओर। दोस्तों फटाफट निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ ड्रॉ करके रखी है, आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ। यहाँ पे मुझे निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको भी देखने को मिल रहा है? तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी आंखों से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक निफ्टी के टॉप के रेंज को, जहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ब्रेकआउट दिखते दिखते फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो उस रेंज में आते हैं। तो देखिए ये नेकलाइन क्लियर बन रही है। यहाँ पे आपका ये जो पूरी एक दिस इज फर्स्ट शोल्डर, उसके बाद ये आपका हेड बन रहा है और ये आपका यहाँ पे सेकंड शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है ये वायलेट हो जाती है 23,800 के आसपास। देखिए 23,800 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट वीक का अगर आप देखेंगे 4 तारीख को निफ्टी ने एक लो बनाया
23,816 को, और 5 तारीख को फिर से 23,842 का लो बनाया। हालांकि 23,800 का जो रेंज है उसको निफ्टी बचा ले गया और वहां से एक पुल बैक देखने को मिला। तो 23,800 का लेवल 2 बार निफ्टी ने अटेम्प्ट किया, बट दोनों ही बार जो है वो लेवल को नीचे वायलेट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे एक शोल्डर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे में एक हेड फॉर्मेशन हो गया और एक शोल्डर फॉर्मेशन है जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम लोग ये जो हेड एंड शोल्डर जो मैं अर्ली स्टेज पे बता रहा हूँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे लोग आने वाले समय में, जब आपका निफ्टी 24,500 550 के आसपास आएगा तो वहां पे लोग हेड एंड शोल्डर की बातें करेंगे। बट हालांकि ये बिना कंफर्मेशन दिए वहीं से नीचे आ सकता है, तो मतलब हेड एंड शोल्डर आपका बनते बनते रह जाए वो प्रोबेबिलिटी भी यहाँ देखने को मिल रही है। इसलिए आइडिया बहुत ही सिंपल है कि निफ्टी का जो फ्राइडे का हाई है जो कि निकल के आ रहा है 24,276 का, जब तक फ्राइडे का हाई निफ्टी क्रॉस ना करे तब तक आपको ऊपर चढ़ के नहीं लेना है। आप अभी खड़े हो 24,148 पे, तो फ्राइडे का हाई क्रॉस कर लेने दीजिए 24,276 का। वो हाई जैसे ही क्रॉस करता है आप निफ्टी को लेंगे और ऊपर में आप 24,500 से लेके 24,600 के रेंज में एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और स्ट्रिक्ट आपके लिए कंफर्मेशन है वो है 24,600। जैसे ही 24,600 का लेवल वायलेट होता है 24,500 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके अप्रॉक्सीमेटली 250 से 500 पॉइंट के अप मूव के लिए आपको निफ्टी में इस हफ्ते प्ले करना पड़ेगा। अपसाइड का ऊपर का टारगेट मैं दे रहा हूं 24,770 का, दूसरा टारगेट मैं दे रहा हूं 24,932 का, तीसरा टारगेट मैं दे रहा हूं 25,050 का, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको क्लियर कट ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो जहां जितना आपको यहाँ से नीचे मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली उतना ऊपर मिल जाएगा और इसी हफ्ते वो पूरा ऊपर आ जाएगा। तो वो बोलना डिफिकल्ट है। बस 50-60-70% का मूव तो इस हफ्ते अगर वो 24,600 के ऊपर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट्स द प्रोबेबिलिटी नंबर 1। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये ब्रेकआउट देते देते रह जाए और यहीं पे इसी रेंज में आकर के नीचे आए। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि 24,276 से 24,500 से 600 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। 24,600 क्रॉस करे तो ऊपर में एक अच्छा अपसाइड अराउंड 350 से लेके 550 पॉइंट का ऊपर में एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो इस हफ्ते का जो मैं प्रॉफिट बुकिंग रेंज दे रहा हूँ उसको भी एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। तो पहला जो रेंज मैं दे रहा हूँ अगर ऊपर में अपसाइड वायलेट होता है 24,600 के ऊपर तो फर्स्ट लेवल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 24,770 का। दूसरा जो लेवल दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए 24,770 के आसपास। दूसरा जो लेवल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 24,950 का, 24,950-960 का। उसके बाद ऊपर में 25,050 तक का लेवल अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिखा तो ठीक है। और डाउन साइड की बात करते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो कंफर्मेशन है वो पूरा फेल हो जाता है। कब फेल हो जाता है? जब ये 23,800 के नीचे जाता है। तो मतलब 23,800 के नीचे वैसे भी जाए तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है और शॉर्ट में डाउन साइड में खुल जाएगा। तो ये जो कितना डाउन साइड खुलेगा वो भी देख लीजिए। फिर आप यहाँ से आप पकड़ के चलिए कि ये जो लेवल है 24,496 से लेकर के नीचे में जो लेवल दिख रहा है आपको वो दिख रहा है 23,800 का। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो 300 पॉइंट का है 496 23,800 ये जो 300 पॉइंट का डाउन साइड नीचे चला जाएगा। तो 23,800 के नीचे 300 पॉइंट का डाउन साइड तो निकल के आ रहा है 23,500 का लेवल 23,500 का। वहां तक आपका निफ्टी स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। तो प्रिसाइसली पहला टारगेट 23,634, दूसरा टारगेट 23,466 23,466 वहां तक का टारगेट दिख सकता है। और वर्स के सिनारियो में ये 23,300 तक भी स्लाइड कर सकते हैं। तो आप डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे 23,800 के नीचे और मेजर ब्रेकआउट के लिए प्ले करेंगे 24,600 के ऊपर। फिलहाल अभी आप 23,276 के ऊपर लॉन्ग करेंगे और 23,400 से लेके 23,500 से 23,600 के रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा, अगर 23,276 का रेंज क्रॉस नहीं करता है तो आपको क्या करना है? तो डाउन साइड के लिए वेट करना है। नीचे के लेवल पे अगर आपको निफ्टी 24,000 से लेके 23,950 के रेंज में या 23,900 के रेंज में यहाँ पे आप देखिए 24,000 से ऊपर के सारे लेवल एक बार यहाँ पर रिमूव करते हैं, रिमूव ऑल टूल। देखिए
अगर 23,275 का लेवल आप क्रॉस नहीं करते हैं इमीडिएटली और पहले नीचे आते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। वो अपॉर्चुनिटी बनेगा 23,970 से लेकर के 23,850 के रेंज में। तो अगर 23,970 से 23,850 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी को लेना चाहिए। और आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस बनेगा 23,000, हाँ 23,000, 24,000 से लेकर के 23,900 870 का रेंज जो है ये बहुत अच्छा रेंज है। यहाँ आके आपको निफ्टी को बाय करना है और 23,800 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है। तो ओवरऑल इस पूरे हफ्ते का एसेंस है कि 23,800 के नीचे ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। बेस्ट बाय रेंज है 24,000 से लेके 23,900 23,850 का रेंज, 23,800 का स्टॉप लॉस। और अगर इमीडिएटली 24,000 के नीचे आप स्लाइड नहीं करते हैं और इमीडिएटली पहले 24,000 के नीचे स्लाइड करने से पहले 276 के ऊपर निकल जाते हैं तो आपको बाय करना है और एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेनी है आपको 24,500 24,600 की रेंज में। 24,600 के रेंज के ऊपर ब्रेकआउट और टारगेट मैंने आपको बताया अराउंड 350 से लेके 550 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का व्यू देने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं अपना कंटेंट देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रहूँ और जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और आप अपने ट्रेड को इतने वोलाटाइल मार्केट में भी इफिशिएंटली कर सको। तो फ्रेंड्स, ये चैनल आपका है। इस चैनल का ग्रोथ, इस चैनल के ग्रोथ से आपका ग्रोथ होगा और हमारा ग्रोथ होगा, हम लोग का हमारा साथ में ग्रोथ होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है और मैक्सिमम लोगों तक चैनल को पहुंचाइए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एग्जिस्टिंग व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट हो या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के अपनी इस एनालिसिस को। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लिए कुछ की पॉइंट्स मैं फटफट डिस्कस कर लेता हूं। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां भी देखिए वो हेड एंड शोल्डर एंड ये सारी चीजें चलती रहेगी क्योंकि आउटलुक निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी का भी आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में दिखता है। मे बी रेंज बाउंड टू पॉजिटिव, जैसा कि मैंने निफ्टी में बोला कि रेंज बाउंड टू पॉजिटिव की आउटलुक ज्यादा है। 23,800 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है। वैसे ही बैंक निफ्टी है 51,000 के नीचे स्लाइड करता हुआ नहीं दिखता है बिकॉज 51,000 के नीचे 51,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो 1 नोच DATR मतलब आपका नीचे में 50,300 तक का लेवल आपका नीचे में खुल जाएगा। तो दैट्स द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू बैंक निफ्टी। बट वो प्रोबेबिलिटी काफी कम लगता है एज कंपेयर टू जो प्रोबेबिलिटी काफी ब्राइट है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो प्रोबेबिलिटी है कि 51,400 से 51,000 के रेंज में 51,400 टू 51,000 के रेंज में जब जब भी आपको बैंक निफ्टी मिले आपको बाय करना है। 51,000 का क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ऊपर में 52,000 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखिए फेस करने को मिलेगा बिकॉज क्योंकि देखिए ये मल्टीपल कैंडल्स हैं, सिंगल रेंज में ही मल्टीपल कैंडल्स हैं तो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 52,000 के आसपास। बट जैसे ही आप 52,090 का लेवल क्रॉस करोगे 52,090 का तो बैंक निफ्टी में एक सडन जंप देखने को मिलेगा और ये जो जंप है वो ऊपर में ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है इसको थोड़ा सा ऑनर नहीं करेगा बिकॉज ये क्या आ रहा है, पिछले रेजिस्टेंस को ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है तो मे बी और ऊपर की ओर जा सकता है। तो ऊपर में मैं 52,090 के ऊपर मैं 52,500 से 52,700 52,500 टू 52,700 800 तक का टारगेट मैं ऊपर दे रहा हूँ। 800 के ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो जब तक ये गैप कन्विंसिंगली बैंक निफ्टी फील नहीं करता है तब तक कोई बड़ा अपसाइड बैंक निफ्टी दिखाया ऐसा डायस ही लगता है। तो ऊपर में जब जब भी आपको बैंक निफ्टी 52,500 से 52,700 800 के रेंज में मिले वहां आपको प्रॉफिट बुक करना है
आइडिया ये है कि नीचे अगर बैंक निफ्टी आपको मिल जाए 51,400 से 51,000 के रेंज में लेना है, 52,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आपको नीचे ना मिले, डायरेक्टली मार्केट ऊपर ही खुले और 52,090 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाए तो डेफिनेटली आपको लेना है 52,090 के ऊपर, और अपसाइड का आपका टारगेट ऊपर में रहेगा 52,500 से 52,700, 750, 800। तो 52,500 टू 52,700, 800 उस रेंज में आके आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 52,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहां भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन मिलेगा, और उस कंफर्मेशन में आपको एक अच्छा अपसाइड 1 नोच डीएटीआर जो कि 52,800 के ऊपर 53,450, 53,500 तक का अपसाइड आपको एट द बेस्ट दिख सकता है। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि आप 52,800 से लेकर के 52,800 से लेकर के 51,000 की रेंज में ये पूरे हफ्ते ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी में दिखो। बट अपसाइड की प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी। वीडियो को थॉरोली 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इस धमाल एनालिसिस के साथ अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।